मैंने खुद अपने आंखों से देखा हूँ, जो कोन नगर है ना बंगाल की हावड़ा में, वहाँ पर अगर पाकिस्तान और इंडिया की मैच चलता है ना, अगर इंडिया मैच हारता है ना, वहाँ पर 100 मीटर ऐसे मतलब कि पाकिस्तान की झंडा लहराया जाता है। ऐसा है बंगाल में आज की डेट में ना। मैं बंगाली, खुद बंगाली हूँ, बांग्लादेशी है। इंडिया में आके फेक पासपोर्ट, फेक आधार कार्ड बना के यहाँ पर सेटल हो रहे हैं। वो भी बना के कौन दे रहे हैं? ममता बना के दे रहे हैं। 30% हो गया वहाँ पर इलीगल मुस्लिम, ठीक है ना। और भाई साहब कहते हैं कि विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष, वहाँ की विपक्ष कैसे है मैं बताता हूँ आपको। दुर्गा पूजा के लिए वहाँ पर बोलते हैं कि विसर्जन आप नहीं दे पाओगे, बट मुहर्रम के लिए उसके लिए परमिशन है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा बंगाल में ही कि तारापीठ का नाम सब तारापीठ मंदिर का ट्रस्टी किसको बनाए थी इसने? बाबू हकीम को। ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कहीं? जी एक सवाल था, मैं जवाब देता हूँ। लोकतंत्र खतरे में है ना, बोला जाता है ना। इस पूरे 28 स्टेट में हमारा जो इंडिया का है, अगर कहीं खतरा है, लोकतंत्र खत्म है, तो वो है पश्चिम बंगाल। जाके वहाँ देखो, वहाँ पर मजबूरी है, जिंदा रहना है आपको। तो इलेक्शन हो तो इलेक्शन के खत्म होने के बाद भी आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी और आपको टीएमसी में रहना पड़ेगा। अपने घर वालों को इज्जत आबरू रखना है तो वहाँ कैसे इलेक्शन होता है किसी को पता शायद नहीं होगा। वहाँ जब कोई इलेक्शन जब होता है ना, वहाँ क्या होता है, जहाँ हिंदू परिवार है वो जाके पूछता है, अरे बंगाली में किसकी वोट देगी, मैंने किसको वोट देगा? तो मजबूरी बोलता है दीदी देवो, दीदी को देंगे। तो क्या करता है, ठीक है ये ले मुर्गा, ये ले दारू, वोट देते हो बे ना, मैंने वोट नहीं देना होगा। और चारों तरफ से घेर लेता है उसको वोट के दिन सुबह 4 बजे, और केवल एक तरफा वोट होता है। कहीं लोकतंत्र खतरा है तो वो एक ही स्टेट है, वो पश्चिम बंगाल। अभी ममता बनर्जी जिस तरीके की भाषा प्रयोग कर रही है, वो भी पीएम बनना चाह रही है। कौन? वही तो मैं कह रहा, लोकतंत्र उस दिन खत्म हो जाएगा। जिस दिन ममता बनर्जी बन जाएगी उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पर हिम्मत नहीं है आपके, आप पत्रकार है ना, आप बंगाल में जाओ। 8 महीने रहा हूँ सर। ममता के खिलाफ बोलो, जैसे यहाँ लोग बोल रहे ना, आपका नक्शा बिगाड़ देगा आपका। मैंने बंगाल को बहुत अच्छे से देखा है। बंगाली आसी हमें तुम हाँ सर, एक्चुअली क्या होता है, अभी रिसेंटली जो है ना, अभी पंचायत इलेक्शन है। मैंने, आप इवन यूट्यूब में देख लो, आर्मी वालों को है ना इतना बेइज्जत करा जाता है, जो हमारे देश की शान है, ठीक है ना। बंगाल की बॉर्डर में ओपन रोहिंग्या आते हैं, उसकी आधार कार्ड छपती है, छत्तीसगढ़ में जाके आपकी चोरी डकैती करते हैं। उसकी भी वीडियो है। आईएएस ऑफिसर एक है जो कि आपकी दूर की है, वो भी वीडियो छोड़ते हैं। उसमें भी दिखाया गया है कि जो बांग्लादेशी है इंडिया में आके फेक पासपोर्ट, फेक आधार कार्ड बना के यहाँ पर सेटल हो रहे हैं। वो भी बना के कौन दे रहे हैं? ममता बना के दे रहे हैं। 30% हो गया वहाँ पर इलीगल मुस्लिम, ठीक है ना। और भाई साहब कहते हैं कि विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष, वहाँ की विपक्ष कैसे है मैं बताता हूँ आपको। दुर्गा पूजा के लिए वहाँ पर बोलते हैं कि विसर्जन आप नहीं दे पाओगे, बट मुहर्रम के लिए उसके लिए परमिशन है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा बंगाल में ही कि तारापीठ का नाम सब तारापीठ मंदिर का ट्रस्टी किसको बनाए थी इसने? बाबू हकीम को। ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कहीं? किसी मुस्लिम मंदिर का, तो किसी हिंदू मुस्लिम ट्रस्ट का किसी हिंदू को बना के देखो तो ट्रस्टी, तब सेकुलरिज्म हो। तो यही है ममता बनर्जी। सब कुछ नहीं है वहाँ पर। जो है छप्पा वोट चलता है वहाँ पर, गणतंत्र जिंदा है उनके हिसाब से, ठीक है ना। मैं बंगाली हूँ, बट मैं बंगाल से नहीं हूँ, मुझे पूरा बंगाल की पॉलिटिक्स पता है, ठीक है। अभी पंचायत इलेक्शन चल रही है, वहाँ पर किसी से भी देख लो, किसी के भी घर जला दे रहे हैं। इवन जो है ना, जो सेंट्रल मिनिस्टर है, ये आपकी दार्जिलिंग से हैं, वो भी अभी गए थे बंगाल में, ठीक है ना। आर्मी से धक्का मुक्की कर रहा था पुलिस वाले। मतलब कि इतना हो गया कि आर्मी वालों को आज के डेट में मार रहे हैं पुलिस वाले, ऐसा हो रहा है। और उस टाइम उनको गणतंत्र नहीं देखते हैं। कुछ बाहर ले रही है। उनको लोग कह रहे हैं कि यही भाजपा को हरा सकते हैं, इन्हीं में दम है। देखिए आज के डेट में जो हिंदू है ना, वो जग चुका है। हर किसी हिंदू को है ना पता है क्या होने वाला है, क्योंकि आपको उत्तराखंड की भी पता है, अभी महाराष्ट्र में भी पता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, औरंगजेब की फोटो ले रहे हैं। क्यों? एक चीज आप मुझे बताओ, ये बोलते कि देश की माहौल खराब हो रहा है, कौन खराब कर रहा है? आप एक चीज बताओ, शिवाजी महाराज की वो है जन्म तिथि या कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस टाइम वो औरंगजेब की फोटो ले रहे हैं। कौन आपको भड़का रहा है? हम हिंदू हैं, हम पैर को भी पूछते हैं, सब कुछ को पूछते हैं, हम इतने जल्दी नहीं दिखाते हैं। जिस टाइम दिखाएंगे ना, हर मुस्लिम की ऐसे की तैसे हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर भाईचारा आप दिखाना चाह रहे हो तो भाईचारा दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। बंगाल की देख लो, बंगाल में 30% मुस्लिम है। मैं खुद बोलता हूँ,
मैंने खुद अपने आंखों से देखा हूँ, जो कोन नगर है ना बंगाल की हावड़ा में, वहाँ पर अगर पाकिस्तान और इंडिया की मैच चलता है ना, अगर इंडिया मैच हारता है ना, वहाँ पर 100 मीटर ऐसे मतलब कि पाकिस्तान की झंडा लहराया जाता है। ऐसा है बंगाल में आज की डेट में ना। मैं बंगाली, खुद बंगाली हूँ, तो जब तक लोग मतलब कि अपने अवेयरनेस नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हम यही लोग लोकतंत्र खत्म होने की बात भाई साहब, क्या लोकतंत्र है? सबको बोलने के हक है, सबको कुछ क्या है। भाई साहब ने बोला है अभी रवीश कुमार और वो एक विशेष समुदाय के लिए हर बार वो लोग क्यों बोलते हैं यार? अभी साक्षी की भी मर्डर हुआ है। आप अभी देखो भोपाल में क्या हुआ है, भोपाल में क्या हुआ है, गले में पट्टा लगा के हिंदू लड़कों को क्या किया है, ठीक है। उस टाइम उनको एक वीडियो नहीं आया इनका, बट अगर यूपी या फिर महाराष्ट्र में कोई पे होता ना, अगर हिंदू मुस्लिम के साथ करता, अब तक देखना क्या बवाल होता। तो इनका दुगलापन बिल्कुल हमें पसंद नहीं है। मैं भी एडुकेटेड पर्सन हूँ। मतलब वो भी एक तरफी चीजें करती है, अपने अपने जो उन्हें सूट करता है उन्हीं चीजों को वो उठाने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा, आज के डेट में जो है यूथ है मोस्टली, और हमें क्या है, हमें पहले तो भाई साहब की मुझे एक बात बहुत ही पसंद आया, सिक्योरिटी। पहले आर्मी को क्या होता था, उस तरफ से एक गोली आ रहा है तो आर्मी को कोई परमिशन नहीं है। आज के डेट में एक आता है तो 100 जाता है उस तरफ, ठीक है ना। पहले यहाँ पर जब आते थे, यहाँ पर भी माइकिंग से होता है कि आसपास की सामान है, लावारिस सामान है, मत टच करो। हाँ, यहाँ पर भी पटा है, बटला हाउस में भी पटा है, हर जगह पर, ठीक है ना। आज के डेट में देखो बॉर्डर क्रॉस करने में उनका ऐसे की तैसे हो रही है। तो ये है, हमें इसी वजह से हम मोदी को पसंद है। और जो कह रहे कि है, सुन लीजिएगा, जब इन्होंने कहा कि 14 के बाद ही हम आजाद हुए हैं, नहीं, मैं ऐसा कुछ सुन लीजिएगा, हर रोज बीजेपी के नेता हर रोज टीवी डिबेट में हर चैनल पे यही कहते हैं कि 14 के बाद ये हुआ वो हुआ। 14 से पहले क्या नहीं था जनाब, मैं किसान का बेटा हूँ साहब, हमें किसानों को सब्सिडीज दी जाती थी यूरिया पे। आज क्या होता है साहब, मेरा आधार कार्ड अटैच होगा कभी, सुन लीजिए, फोकस पे चीज है ये बहुत लंबा हम जा रहे हैं। ये बताइए, क्या देश का भविष्य इस समय राहुल गांधी, नीतीश कुमार की विपक्षी एकता में आपको नजर आ रहा है? क्या वो लोग 2024 में सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं? फिर मैं शिफ्ट करूंगा क्योंकि हाँ भाषण लंबा हो गया। हाँ। ये सच है, इस समय मोदी के सामने कोई विपक्ष नहीं है जो उनको टक्कर दे सके। सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, सुन लो, मैं जो कह रहा हूँ, राहुल की उससे सुनो, किस कारण ईडी सीबीआई जितनी भी है, आप कुछ बोल दीजिएगा साहब, आपके खिलाफ भी हो जाएगा। 4 नाम बता रहा हूँ, आपके ही विभाग उससे बता रहा हूँ, प्रेस से, रवीश कुमार, ठीक है, अभिसार शर्मा, सुन लीजिएगा, प्रसून वाजपेयी। कहाँ है साहब, सीधे सवाल पूछने वाले लोगों के साथ क्या होता है आप खुद बता दीजिएगा। वो सवाल पूछने और आरोप लगाने में फर्क होता है। अब तो जैसे वो गोदी मीडिया करते हैं ना, देश के अंदर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हाँ, कौन सा डिबेट करा लेंगे? मोदी, सबको मोदी जी चाहिए क्या? नहीं, घर की बिजली खराब हो जाती है क्या अंबानी को फोन करते हैं क्या? इंटरव्यू नहीं देते भाई, लास्ट अर्नब को दिया था, उसके बाद किसी को नहीं दिया राहुल गांधी। सुन लीजिएगा साहब, यही काम है क्या प्रधानमंत्री है उसका? 10 काम जब कर रहा है, अभी अमेरिका भाग रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, इतना जब कर रहा है, और बैठ के इंटरव्यू भी दे। और सवाल पूछने वाले क्या सवाल नहीं पूछते, वो आरोप लगाते हैं। और वो बच्चा सवाल पूछने वाला कौन है? एक गोदी मीडिया बोलने वाला दोगली मीडिया है। ऐसे सच्चा किसका सच्चा? कोई सच्चा नहीं, जिसका खुद का सच कड़वा है, जिसका खुद का सच कड़वा है वो सच्चा पत्रकार है। सच्चा ही है, 2 ही पत्रकार। एक मिनट, एक बात बताइए, कौन सच्चा पत्रकार है आपके हिसाब से? अरे वो है, नहीं, छोड़ यार, डिबेट जो है ना, आप कोर्ट में भी करते हैं ना, तो पहले मैं तो कोर्ट में, चलो मैं तो जज हूँ पेशे से, तो मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, कौन सा पत्रकार आपको ईमानदार लगा? ऐसा क्या बीजेपी कह रहे हैं, सुन लीजिएगा, अगर आपने उनके क्वेश्चन कभी सुने हैं? कभी उनका, वो ये कहते हैं मोदी जी चोर हैं कि नहीं हैं, हैं कि नहीं हैं, हैं, तो आप भी कहते हैं जी ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 9 साल में जो इस मुल्क ने तरक्की की है वो काबिल तारीफ है। हमारी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज लगभग 4 ट्रिलियन की हो गई है। आपने 1 मिनट 3.6 क्या बता रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं? नॉलेज रखा है? नहीं, मेरे ऊपर उंगली से पहले नॉलेज है तुम्हें? नॉलेज है? हाँ। नहीं,
1 ट्रिलियन थी जब मोदी जी के हाथ में आई, ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आज जो आप में पेमेंट करते हैं टेलीफोन से, ये पहले क्यों नहीं कर सकते थे? जब एक मजदूर अपने घर पैसे भेजता है तुरंत पहुंच जाते हैं, पहले 1.5 महीने लगते थे, अब तुरंत 4 GB लगते थे। तो बहुत तरक्की हुई है, तो अब आपके नहीं किया तो वो गलत बात है। मगर भैया कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है देश में, मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं, मुझे कभी भी टेलीफोन नहीं आया कि आप ये डिसीजन दो, कभी नहीं आया, कोई प्रेशर नहीं आया, ठीक है। आप अगर इतना लोकतंत्र खत्म हो गया तो मेरे बात बताओ, मैं अपना श्री राहुल गांधी जी ने कैसे यात्रा कर ली, ठीक है। और अगर मतलब लोकतंत्र सब खत्म ही हो गया है तो ये जो पार्टियां हैं आपस में मिलती हैं तो फिर तो बंद हो जाना चाहिए ना। इमरजेंसी सिर्फ कांग्रेस ने लगाई है और किसी ने नहीं लगाई आज तक। और कांग्रेस के शासन में कितनी ज़्यादा सरकारें चुनी हुई वो गिरा देते थे, मोदी जी के शासन में एक गिराई, बता दीजिए ना। खरीदते हैं नहीं खरीदते, आप बैठे हुए थे आपके सामने। विपक्ष की तरफ से, जैसे आप जज हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, विपक्ष ये बार बार बोलता है कि लोकतंत्र खत्म होने की मतलब बातें करता है कि जैसे ही मोदी जी के पक्ष में विपक्ष में कोई बात करता है तो ईडी सीबीआई, जैसा ये बोल रहे थे कि ईडी सीबीआई ने कभी भी किसी गवर्नमेंट ने उनको काम नहीं करने दिया। आज ये पकड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है श्री हमारे केजरीवाल जी किस मुद्दे के लिए आए थे और आज क्या है? उन्होंने मैं बंगला नहीं लूंगा, लिया कि नहीं लिया? शराब की, आप मेरे को शराब की बोतलें जगह जगह बिक रही हैं कि नहीं बिक रही? गुरुद्वारे के बाहर, मंदिर के बाद, मस्जिद के बाहर। और एक मेरे को बात बताइए, ये दंगे फसाद में कौन इनके मतलब मुक्ति थे? ठीक है जी, आज एक भी मेरे को केजरीवाल जी का कोई भी स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया मेरे को बता दें, ठीक है जी। एक प्राणी शीला दीक्षित जी के स्कूल जो हैं उनको ऐसे करके मैंने अपना कर दिया, ठीक है जी, ठीक है। मैं करप्शन नहीं, मैं महा ईमानदार हूँ। अगर ये महा ईमानदार है तो 2 इसके मंत्री आज तक क्यों नहीं छूट रहे? मेरे को ये बता दें। कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार हैं तो हम मतलब ईमानदारी कोर्ट में, जिसको भी ये प्रोसीजर पता है, कोर्ट में केस किस बेस पे लड़ा जाता है? मेरिट के ऊपर, पेपरों के ऊपर, आपने एविडेंस के ऊपर। बिल्कुल ठीक श्रीमान जी आपने कहा। तो अब अगर आपके अगेंस्ट एविडेंस हैं, आप कहाँ से? अभी तो मैं अभी एक और बता दूं, अभी तो केजरीवाल जी भी अपने मित्रों को साथ देंगे, ये भी उतना ही सच है। क्यों? मकान में इतनी रेगुलेशन उन्होंने तोड़ी है कि एक वही इंक्वायरी हो जाए, शीश महल वाला, उसी में उनको अंदर जाना पड़ेगा। राजमहल, ये वो, अपना स्विमिंग पूल, ये वो, तो ये है। तो इस करके हमारे मुल्क में अगर आज कोई अच्छा इंसान आया है वो श्री मोदी जी आए हैं। आप विदेश में जाएं, कितनी हमारी इज्जत है। मैं तो जाता रहता हूँ। मैं अच्छा आखिरी आपसे सवाल पे खत्म करूंगा सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो विपक्षी एकता की अभी बातें हो रही है, जिसकी लीड जो करने की बात कर रहे हैं नीतीश जी, क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि 2024 के 4 बात सुनो, मेरी बात सुनो। 14 आदमी मिलके सरकार बनाएंगे। यूपी 1 और यूपी 2 में क्या हुआ था? जिस रली मिली सरकार थी, कितना करप्शन हो रहा था। ये इससे भी बाप तोड़ देंगे। 12-14 आदमी मिलकर बनाएंगे। एक कहेगा जी मेरा ये इंटरेस्ट है, अगर तू मेरे बरखिलाफ करेगा तो मैं तेरी सरकार गिरा दूंगा। हर एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगा, तो कैसी सरकार आपको मिलेगी? ये आप खुद ही सोचिए।